ढाबा बनारस और गाजीपुर हाईवे के बिल्कुल पास में है और तो देखिए, राजा हत्याकांड को लेकर के ये बड़ा खुलासा लगातार हो रहा है। सोनम रघुवंशी ने ढाबे वाले को कहा कि गहने लूटकर मेरे पति का मर्डर कर दिया गया है। इस बात का जिक्र सोनम ने ढाबे वाले से किया। पति के मर्डर के बाद मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, 17 दिन तक कोई कैसे बेहोश? देर 5 में मतलब 2-3 मिनट उनको बस समझा रही थी, बस यही सब था कि टेंशन मत लो, तुम्हारी फैमिली वाले आ जाएंगे, बस इतना ही। तो सोनम उनकी बात मान रही थी? नहीं, अब बोल तो रहे हैं, अब मान रही थी कि नहीं, इतना नहीं बता सकते। उसके बाद वो रोने लगी? हाँ, जब वो रो रही थी तो तभी ना वो लेडीज आके उनको समझा रही थी। हाँ, तो देखिए, ये पूरा वाकया है जो रात को तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच हुआ। एक महिला दूसरी महिला को जब समझाने लगी तो फिर सोनम को ये याद करके जो है उसको आंखों में आंसू आने लगा और ये भावुक हो गई। ये पूरा दृश्य आपको दिखाते हैं। देखिए थोड़ा ये जो ढाबा है वो उसका दिखाइए। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर जयपाल ये भी उठ जाता है, जैसे कि ढाबे वाले ने बताया कि सोनम ने ढाबे वाले को जानकारी दी कि वो बेहोश हो गई थी, किसी तरीके से वो वहां से अपनी जान बचाकर भागी और वो बेहोश हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, 17 दिन तक कोई कैसे बेहोश रह सकता है? और क्या 17 दिन में कोई फोन नहीं मिला सोनम को कि वो अपने घर पर या फिर पुलिस को कोई जानकारी दे दे? बिल्कुल, देखिए यही तो संदिग्ध है स्थिति और इसी सवाल को हर कोई उठा रहा है कि आखिर 17 दिन तक सोनम को ये पता क्यों नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या है, उसका पति कहाँ है। और 17 दिन बाद जब वो गाजीपुर पहुंचती है तो वो कहती है कि वो बदहवास अवस्था में थी, उसे ये जानकारी नहीं था। ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही जब ढाबे वाले ने कहा कि आखिर इतनी देर हुई और इसके बाद अचानक से इतनी रात को यहाँ पर कैसे पहुंची, इसका कोई जवाब सोनम ने नहीं दिया। सोनम रोती रही और उसके बाद उस महिला और कपल से जो बातचीत हुई वो बातचीत और फिर उसके बाद तुरंत ढाबे वाले ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, 112 नंबर डायल किया और पुलिस की एक पीआरवी गाड़ी यहां पर मौजूद हुई और पूछताछ करने के बाद उसको जो गाजीपुर के थाने में लेके नंदगंज जाया गया और फिर वहां से जो प्रक्रिया शुरू हुई वो आप अभी जानती हैं। लेकिन सोनम रघुवंशी की ये पूरी कहानी एक मिस्टीरियस स्टोरी की तरह नजर आती है कि कैसे 17 दिनों तक सोनम रघुवंशी गायब रही और उसके बाद गाजीपुर कैसे पहुंची। वो बनारस पहुंच सकती थी, कोलकाता रूट से अगर आती तो वो बनारस आ सकती थी, वो बिहार जा सकती थी, वो मुगल सराय जा सकती थी। लेकिन गाजीपुर और गोरखपुर वाले जो लिंक रोड है, जो हाईवे है जो बनारस और गाजीपुर को जोड़ता है, उस रोड पर आना ये अपने आप में संदिग्ध है क्योंकि आसपास कोई ऐसा ऐतिहासिक जगह नहीं है। आवाजाही के लिए एकमात्र रास्ता यही है और उस रास्ते पर जाना, यहाँ ना कोई टूरिस्ट स्पॉट है, ना कोई ऐतिहासिक मंदिर है, ना कुछ है। तो ऐसी जगह पर एक ढाबे पर रुकना, एक सुनसान ढाबे पर, वो भी रात को 1 बजे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसकी तलाश जो है हर कोई कर रहा है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है। देखिए, बहुत सोच समझकर उसको इसी ढाबे पर उतारा गया क्योंकि आगे 200 मीटर एक ढाबा है, वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है। 150 मीटर आगे एक मकान है, वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है। लेकिन ये 150 और 200 मीटर के बीच में जो गैप है, वहां एक काशी चाय वाला है, ढाबा है, वहीं पर सीसीटीवी नहीं है और इसी जगह पर सोनम को उतारा गया और यहीं पर सोनम बैठती है। तो इसका मतलब जयपाल ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनको पूरे तरीके से इस इलाके के बारे में जानकारी। जयपाल रुक करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट, राजा सोनम केस को लेकर के बड़ा खुलासा। इंदौर पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया। ये बड़ी अपडेट आपको बता रही है। यूपी के गाजीपुर में मिली सोनम रघुवंशी, ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राज कुशवाहा, आकाश और विशाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। राजा सोनम केस में लगातार अपडेट जो है वो मिल रहा है। इंदौर पुलिस की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है कि 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है। गाजीपुर से जो है सोनम को बरामद किया गया है। वहीं से ढाबे की तरफ से फोन आया था, जैसे कि पुलिस की तरफ से बयान आया है कि एक ढाबे से फोन आता है देर रात और कहा है कि यहाँ पर सोनम है। उसके बाद टीम वहां पर पहुंचती है, सोनम को लेकर के पहुंचते, पूरा मेडिकल चेकअप सोनम का करवा दिया गया है। कल रात्रि में सूचना मिली थी और मेघालय पुलिस ने यहाँ इंदौर पुलिस से कमिश्नरेट में सीनियर ऑफिसर से संपर्क किया गया। तो यहाँ संपर्क ऑपरेशन एक डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया रात्रि में और मतलब ये जो 8 और 9 की रात्रि में ये कंबाइंड ऑपरेशन चला था, जो मेघालय शिलोंग पुलिस और जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया, जिसमें 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलोंग पुलिस इंदौर में ही है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है। अभी उसको भी
चलिए एक बार फिर से जयपाल का रुख कर लेते हैं। जयपाल देखिए, लगातार जो है नए नए अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के सामने आ रहे हैं, लेकिन जब तक सोनम जो है अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती है, सोनम से पूछताछ नहीं होती है, तब तक सस्पेंस ऐसे ही बरकरार रहेगा कि 17 दिन तक आखिर सोनम थी कहां। लेकिन जयपाल, आपसे जानना चाहेंगे, जब आप वहां पर पहुंचे, ढाबे वाले से बातचीत हुई या फिर आसपास के लोगों से जब बातचीत हुई, तो क्या सोनम, ये तो पता चल रहा है कि सोनम की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन हाथ पैर पर, क्योंकि उन्होंने हाफ टी शर्ट पहनी हुई थी, स्लीव जो है वो, बाजू जो है वो हाफ थी, तो कोई चोट वगैरह के निशान? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब ढाबे वाले से हमारी बातचीत हुई तो ये पता चला कि सोनम काली टी शर्ट पहनी हुई थी, एक लोअर पहना हुआ था फुल, और उसके साथ ही उसके बाल जो है वो बिखरे हुए थे, बदहवास अवस्था में थी, और इसके साथ ही वो बात बात पर रोने की अवस्था में अपना पूरा जो हुलिया था वो बना लिया था। और उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचती है, जहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो इसी चारपाई पर बैठती है और बाकायदा यहाँ पर बैठकर पानी पीती है। कुछ पानी पीने के बाद फिर एक कपल से मुलाकात होती है, कपल से कुछ बातचीत उसमें शुरू होती है, और फिर ढाबे वाले ने पानी ऑफर किया, उसके बाद चाय ऑफर किया, लेकिन चाय मना कर दिया सोनम ने, केवल पानी पिया। उसके बाद रोने लगी और ये बताया, ढाबे वाले को भी बताया कि उसके सामने उसके पति की हत्या कर दी गई, उसको पता नहीं था, और कैसे गाजीपुर पहुंची उसके बाद उसको खबर मिली। क्या इसमें लोकल लोग इन्वॉल्व हैं? क्या इसकी पूरी रेकी की गई थी? क्या गाजीपुर में सोनम इससे पहले ही रह रही थी? क्योंकि इस लोकेशन पे, जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये हाईवे है, गाजीपुर एक तरफ जाता है और दूसरी तरफ ये बनारस जाता है, और गाजीपुर बनारस के बीच में ऐसे लोकेशन पे रुकना जहां पर सीसीटीवी कैमरा ना लगा हो। बिल्कुल, ऐसे में ये सवाल भी जयपाल खड़ा हो जाता है कि क्या इन लोगों को पूरे मामले की जानकारी थी, पूरे रास्ते की जानकारी थी, और पता था कि यहाँ पर सीसीटीवी नहीं है, इसीलिए इसी जगह को चुना गया हो? ये सवाल भी यहाँ पर उठ जाता है। जयपाल, लौटेंगे आपके पास।